सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 71 के 1 से 24 तक वचन। एक वृद्ध की प्रार्थना है। हे यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ, मुझे कभी लज्जित न होने दे। अपनी धार्मिकता से मुझे छुड़ा और बचा ले, अपनी कान लगाकर मेरी सहायता कर। तू मेरे लिए चट्टान का एक दृढ़ गढ़ हो, जिसमें मैं सदा जा सकूं। तूने मुझे बचाने की आज्ञा दी है, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और गढ़ है। हे मेरे परमेश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से और अन्याय और अत्याचारी जनों के हाथ से छुड़ा। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तू मेरी आशा है, तू मेरे युवावस्था से मेरा भरोसा रहा है। मैं अपने जन्म से ही तुझ पर समर्थ हूँ, मेरी माँ के गर्भ से ही तू मेरा सहायक रहा है। मैं सदा तेरी स्तुति करता रहूँगा। बहुत लोग मेरे कारण विस्मित होते हैं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरा मुंह तेरी स्तुति और तेरे प्रताप से भरा हुआ है। वृद्धावस्था और पके बालों के समय मुझे न छोड़, जब मेरी शक्ति क्षीण हो जाए तब भी मुझे न त्याग। क्योंकि मेरे शत्रु मेरी बात करते हैं, और जो मेरी घात में रहते हैं वे आपस में सम्मति करते हैं। वे कहते हैं, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया है, उसका पीछा करो और पकड़ लो, क्योंकि उसको कोई बचाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए शीघ्र आ। जो मुझ पर प्राणघात करते हैं वे लज्जित और नष्ट हों, जो मेरी हानि के लिए यत्न करते हैं वे अपमानित और लज्जित हों। परंतु मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति और अधिक करता रहूंगा। मेरा मुंह तेरे धर्म और उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहेगा, यद्यपि मैं उनकी पूरी गिनती नहीं बता सकता। मैं प्रभु यहोवा के सामर्थ्य के कामों का वर्णन करूंगा, मैं केवल तेरे धर्म का वर्णन करूंगा। हे परमेश्वर, तूने मेरी युवावस्था से ही मुझे सिखाया है, और मैं आज तक तेरे अद्भुत कामों का वर्णन करता आया हूँ। अब जब मैं वृद्ध और पके बालों वाला हो गया हूँ, हे परमेश्वर, मुझे न छोड़, जब तक मैं तेरी शक्ति और प्रताप को आने वाली पीढ़ी के लिए और सब लोगों को बताऊं। हे परमेश्वर, तेरी धार्मिकता आकाश तक ऊंची है, तूने बड़े बड़े काम किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने मुझे बहुत संकट और विपत्तियां दिखाई, परंतु अब फिर मुझे जीवन देगा और पृथ्वी की गहराइयों से फिर मुझे उठा लेगा। तू मेरी महिमा बढ़ाएगा और फिर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा से तेरा गुण गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं बांसुरी बजाकर तेरा स्तुति गान करूंगा। जब मैं तेरा स्तुति गान करूंगा, तब मेरे ओठ हर्षित होंगे और मेरी वह आत्मा भी जिसे तूने बचा लिया है। मेरी जीभ दिन भर तेरे धर्म का वर्णन करेगी, क्योंकि जो मेरी हानि चाहते थे वे लज्जित और अपमानित हो गए हैं। भजन संहिता 73 के 1 से 28 तक वचन। निश्चय ही परमेश्वर इस्राएल के लिए और शुद्ध मन वालों के लिए भला है। परंतु मेरे पैर तो फिसलने ही वाले थे, मेरे कदम डगमगा गए, क्योंकि मैं अहंकारियों के कारण डाह करने लगा। जब मैंने दुष्टों का चैन देखा, वे न तो मरते समय पीड़ित होते हैं और उनका शरीर स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रहता है। वे अन्य मनुष्यों के समान कष्ट नहीं पाते और न ही अन्य लोगों की तरह उन्हें विपत्तियां होती हैं। इसलिए अभिमान उनके गले का हार बना है, वे उपद्रव को वस्त्र के समान पहनते हैं। उनकी आंखें मोटाई से उभरी रहती हैं, उनका मन बुरी इच्छाओं से भरपूर है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से बात करते हैं, वे अभिमान से अत्याचार की बातें करते हैं। वे अपना मुंह स्वर्ग के विरुद्ध खोलते हैं और उनकी जीभ पृथ्वी पर डोलती है। इसलिए उसके लोग उनकी ओर झुक जाते हैं और पानी की नदियों के समान उनकी बातें सुनते हैं। वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जान सकता है? क्या परम प्रधान को ज्ञान है? देखो, ये दुष्ट हैं, ये सदा चैन से रहते हैं और उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है। निश्चय ही मैंने व्यर्थ ही अपने हृदय को शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोष किया, क्योंकि मैं दिन भर पीड़ा सहता रहा और हर सुबह मेरी ताड़ना होती रही। यदि मैं कहता, मैं भी ऐसा ही बोलूंगा, तो देख, मैं तेरे पुत्रों की पीढ़ी के प्रति विश्वासघात करता। जब मैंने ये समझने का प्रयत्न किया तो यह मेरे लिए कठिन प्रतीत हुआ। जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया और मैंने उनका अंत नहीं समझा। निश्चय ही तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है, तू उन्हें विनाश में गिरा देता है। वे कैसे अचानक नाश हो जाते हैं, वे आतंक में पड़कर समाप्त हो जाते हैं। जैसे स्वप्न जागने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही, हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनका रूप तुच्छ हो जाएगा। जब मेरा हृदय कटु था और मेरे मन में चुभन थी, तब मैं पशु के समान मूर्ख और समझहीन था, परंतु मैं सदा तेरे साथ रहता हूँ। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़े रखा है,
तू अपनी सम्मति से मेरी अगुवाई करेगा और बाद में मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, और पृथ्वी पर मैं तेरे सिवाय किसी और को नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय तो हार सकते हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। देख, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो तुझसे व्यभिचार करते हैं उन्हें तू नष्ट कर देगा। परंतु मेरे लिए यह अच्छा है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान बनाया है, ताकि मैं तेरे सब कार्यों का वर्णन कर सकूं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।